मेरे प्रिय भाई और बहनों, पिछले विशेष करके 2 महीनों से आश्रम में हम विशेष रूप से सामुदायिक प्रार्थना पर जोर दे रहे हैं। जब कोरोना की लहर बहुत तेज हो गई, स्मशानों में जगह नहीं रह गई, सैकड़ों की संख्या में लाशें गंगा में तैर रही थी, गांव तक ये लहर पहुंच गई, तो चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। लोग डरे हुए थे, कांप रहे थे। ऐसे में हमें प्रेरणा मिली कि कोरोना के विरुद्ध जंग छेड़ दे, और हमने 17 अप्रैल से वह प्रार्थना शुरू की। हालांकि करुणा की माला तो पहले से चल रही है, लेकिन लोगों को मैंने आह्वान किया कि आप जुड़ जाइए, और करुणा की माला में लोग जुड़ने लगे। 3 बजे हजारों की संख्या में, जब लहर पीक पर था, ऊंचाई पर था, उस समय कम से कम 6000 लाइव व्यूज थे। यानी मैं सोचता हूं करीब 20,000 लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे थे। इसी तरह रात को आराधना में जब पीक टाइम था, उस समय 4,500 लाइव व्यूज थे। यानी कम से कम 15,000 लोग हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। और हमने इसका परिणाम देखा है। आप जानते हैं कि कोरोना वायरस किस गति में, कितना डराते हुए आगे आ रहा था, लेकिन अचानक 1 महीने के अंदर वो लहर हल्की हो गई। क्या कारण है? पिछले साल इससे भी लंबा समय लिया था, हालांकि उस समय बहुत कम लोग मरे थे। क्या कारण है? कई लोग इसका यश लेंगे। राजनीतिज्ञ अपनी ओर से यश ले रहे हैं, समाज सेवी अपनी ओर से यश ले रहे हैं, लेकिन मैं आज आपके सामने इसके लिए यश लेना चाहता हूं, मेरे प्रभु के लिए। मेरे प्रभु ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, यह सच्चाई है। वैसे डॉक्टर लोग इस पक्ष में हैं। डॉक्टर लोग बोला करते थे, देखिए हम लोग इतना ही कर सकते हैं, बाकी आप दुआ कीजिए। कुछ साल पहले हमारे एक फादर बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, वे बेहोश हो गए थे, कोमा में थे। बनारस के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर जिनके पास हम लोग बराबर जाते हैं, उन्होंने कहा, देखिए फादर, मैं इतना ही कर सकता हूं, आप बीएचयू जाएंगे, कुछ और सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन कोई डॉक्टर इनको बचा नहीं सकता है। आप लोग प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना में शक्ति होती है। और मेरा दृढ़ विश्वास है कि हमारे एक साथ प्रार्थना में, हजारों लोगों के एक साथ प्रार्थना में, मिलकर प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति थी। हर रात को जब चंगाई के लिए मैं प्रार्थना करता था, मैं महसूस कर रहा था कि सैकड़ों रोगी वेंटिलेटर से बाहर आ रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर छोड़ रहे हैं, और रोग की शैया को छोड़ रहे हैं, अस्पताल छोड़ रहे हैं। वाह! इसीलिए आज यश लेता हूं, अपने लिए नहीं, हमारे प्रभु के लिए। मिलकर प्रार्थना करने की क्या शक्ति होती है। पहले मैं अकेले के लिए प्रार्थना करने के बारे में सोचता था, अभी भी अकेले प्रार्थना करना बहुत पसंद करता हूं, लेकिन मिलकर प्रार्थना करने में कितनी बड़ी शक्ति होती है। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 18 वाक्य 6 से 8 तक प्रभु यीशु कहते हैं, क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं, न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा? क्या वो इस विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं, वह शीघ्र ही न्याय देगा। मेरे पीछे दोहराइए, बहुत सुंदर वचन है, इसको बार बार दोहराना भी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं, क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं, न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा? क्या वो इस विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं, वह शीघ्र ही उन्हें न्याय देगा। हाँ, जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं, उनकी चुने हुए लोग, वो तिरस्कार नहीं कर सकता है। वो देगा, वो सुनेगा। हमें एक बहुत जबरदस्त उदाहरण मिलता है योना नबी के ग्रंथ में। योना नबी के ग्रंथ में
असीरिया के निनेवे शहर में पाप भर गया था। लोग कुमार्ग पर गए थे, अधर्म का जीवन जी रहे थे। पाप इतना ज्यादा भर गया कि ईश्वर ने तय किया कि मैं इस शहर को नष्ट कर दूंगा, जिस तरह ईश्वर ने सोदोम और गोमोरा को नष्ट कर दिया था। लेकिन उससे पहले ईश्वर ने सोचा कि मैं उनको पश्चाताप करने के लिए मौका दूंगा। इसलिए योना से कहा कि तुम जाओ और लोगों को पश्चाताप के लिए आह्वान करो। योना इसके लिए तैयार नहीं था। हम जानते हैं योना विपरीत दिशा में जाता है, लेकिन अंत में योना प्रभु की योजना के अनुसार निनेवे पहुंच जाता है। और योना ने शहर में चलकर यह संदेश सुनाया कि 40 दिन के बाद ईश्वर आपके इस शहर को नष्ट करने वाला है, इसलिए पश्चाताप करो। सारे लोग पश्चाताप करने लगे। जब राजा को पता चला, वो भी पश्चाताप करने लगा। वचन में लिखा हुआ है, योना नबी अध्याय 3 उसके वाक्य 7-8 मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। राजा ने अपना राजवस्त्र उतार दिया, टाट पहन लिया, राख पर बैठ गया और उसने ये आदेश दिया, घोषणा की। क्या घोषणा की? ये राजा तथा उसके सामंतों का आदेश है, चाहे मनुष्य हो या पशु, गाय बैल हो या भेड़ बकरी, कोई भी न तो खाएगा, न चरेगा और न पानी पिएगा। सभी व्यक्ति टाट ओढ़कर पूरी शक्ति से ईश्वर की दुहाई देंगे। राजा ने आदेश दिया कि शहर के सभी लोग टाट ओढ़कर उपवास करते हुए पूरी शक्ति से ईश्वर की दुहाई देंगे। ऐसा ही हुआ। निनवे शहर के सभी लोग पश्चाताप करते हुए, टाट ओढ़कर उपवास करते हुए पूरी शक्ति से प्रार्थना की, दुहाई दी ईश्वर की। नतीजा क्या हुआ मालूम? वाक्य 10 में लिखा हुआ है, ईश्वर ने देखा कि वे क्या कर रहे हैं और किस प्रकार उन्होंने कुमार्ग छोड़ दिया है, तो वो द्रवित हो गया और उसने जिस विपत्ति की धमकी दी थी उसे उन पर नहीं आने दिया। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। उन्होंने मिलकर ईश्वर की दुहाई दी और परिस्थिति बदल गई। विपत्ति टल गई, विपत्ति चली गई। मिलकर प्रार्थना करने की शक्ति देखिए, मिलकर प्रार्थना करने की शक्ति देखिए। लेकिन एक समस्या है, हम विश्वासियों में, मसीहियों में एक बहुत बड़ी कमी है। मुझे माफ करना, अधिकतर मैंने मसीहियों में देखा ये। हमारे ख्रिस्त भक्त लोग अन्य लोगों के लिए बहुत प्रार्थना करते हैं। हमारे अंदर एक कमजोरी है। वो कमजोरी क्या है? हम चर्च भी जाते हैं, गिरजाघर भी जाते हैं अपने लिए मांगने के लिए। हम वहां भी बहुत ज्यादा स्वार्थी बन जाते हैं। हर जगह मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए, बच्चों के बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लोगों के लिए, मेरे मेरे मेरे। बड़ी दर्दनाक परिस्थिति है। प्रभु यीशु ने एकमात्र प्रार्थना सिखाई, उसमें इस तरह कहा, इस तरह प्रार्थना करो, हे हमारे पिता, हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, हमारे अपराध में क्षमा कर। लेकिन हम लोग कितने वैयक्तिक हो गए हैं, कितने संकीर्ण मनोभाव के हो गए हैं। हम सिर्फ अपने लिए ही प्रार्थना करते हैं। मैंने देखा अधिकतर लोग सिर्फ अपने लिए, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, इसीलिए उनकी प्रार्थना भी कम सुनी जाती है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए, हम संत पौलुस को सुने। संत पौलुस कहते हैं, तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 2 के वाक्य 1 से 4 तक मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। मैं सबसे पहले ये अनुरोध करता हूं कि सभी मनुष्यों के लिए, विशेष रूप से राजाओं और अधिकारियों के लिए अनुनय विनय प्रार्थना, निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया जाए, जिससे हम भक्ति तथा मर्यादा के साथ निर्विघ्न तथा शांति जीवन बिता सकें। यह उचित भी है और हमारे मुक्तिदाता ईश्वर को प्रिय भी, क्योंकि वह चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें और सत्य को जानें।
हिंदी में अनुवाद में बहुत लंबा सेंटेंस हो गया, वाक्य हो गया, इसीलिए गड़बड़ा गया है। अंग्रेजी में बहुत सरल है। वहां पर संत पौलुस कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सब मनुष्यों के लिए प्रार्थना करें। पौलुस कहते हैं कि सबसे पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं, यानी एक विश्वासी का प्रथम कर्तव्य है सब मनुष्यों के लिए प्रार्थना करना। दैट इज अ प्राइमरी ड्यूटी। सब लोगों के लिए प्रार्थना करना हम विश्वासियों का प्रथम कर्तव्य है। सबसे पहले किसके लिए प्रार्थना करना है? सब मनुष्यों के लिए प्रार्थना करना है। विशेष करके अधिकारियों और राजाओं के लिए प्रार्थना करना, सब मनुष्यों के लिए, रोगियों के लिए, कैद खानों में रहने वाले लोगों के लिए, मानसिक रोगियों के लिए, सड़क पर जीने वालों के लिए, गरीबों के लिए, विकलांगों के लिए, अपंगों के लिए, बुजुर्गों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए, युवक युवतियों के लिए, विभिन्न वेश्यालयों में पड़ी लड़कियों के लिए, और अलग अलग प्रकार के आतंकवाद के पक्ष में कार्य करने वाले लोगों के लिए, अधिकारियों के लिए, नेताओं के लिए, पुरोहितों के लिए, धर्म बहनों के लिए, राष्ट्र नेताओं के लिए, सब मनुष्यों के लिए प्रार्थना करें। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सब मनुष्यों के लिए प्रार्थना करें, सबके लिए प्रार्थना करें। जब आप सबके लिए प्रार्थना करने लगेंगे, आपके जीवन में प्रभु का अनुग्रह बरसने लगेगा। इसीलिए विशेष करके मेरे मसीही भाई बहन, इसका ख्याल करना, आज से अपने लिए कम करना जरूर, लेकिन सबके लिए प्रार्थना करना शुरू करना। उदाहरण के लिए, आपके परिवार में कोई समस्या है तो आपको क्या करना होगा? आपको दूसरों के लिए प्रार्थना करना। जब आप जो इस परिस्थिति में है, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना। आपके शरीर में कोई रोग है, आप उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो इस तरह के रोगी हैं। इसी तरह जिस कठिन परिस्थिति में आप हैं, उन परिस्थितियों में जीने वाले अन्य लोगों के लिए प्रार्थना करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम प्रेरित चरित्र के अध्याय 12 में पढ़ते हैं कि राजा हेरोद ने याकूब को मरवा डाला। याकूब प्रभु यीशु के 12 प्रेरितों में से एक था। राजा हेरोद ने याकूब को मरवा डाला तो सारे यहूदी लोग बहुत खुश हो गए, कहा कि इन यीशु के शिष्यों के साथ ऐसा होना चाहिए। जब राजा ने देखा कि यहूदी लोग एक ईसाई यीशु के शिष्य की हत्या से इतना खुश हो गए, तो राजा ने सोचा कि इनके अगुआ को पकड़ लेंगे, और पेतरुस को पकड़ लिया, इस सोच से कि इसको मैं मार डालूंगा। पेतरुस को बंदी गृह के अंदर के खाने में रखा। 16 सिपाहियों सैनिकों के सुरक्षा में रखा कि वो भाग ना जाएं। ऐसे रात के समय पेतरुस बंदी गृह में पड़ा था। दूसरी तरफ शिष्य लोग, यीशु के शिष्य लोग रो रो कर प्रार्थना कर रहे थे। बेचारे क्या करते? अब राजा ने पकड़ा है, राजा मारने जा रहा है, तो कौन उससे बचा सकता है? कोई नहीं बचा सकता। लेकिन वचन में हम पढ़ते हैं, प्रेरित चरित्र अध्याय 12 वाक्य 5 में, जब पेतरुस बंदी गृह में था, उस समय विश्वासी बड़े आग्रह के साथ, भरोसे के साथ रोते हुए प्रार्थना कर रहे थे। एक साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे थे। किस तरह पेतरुस को बंदी गृह से बाहर लाया जाए उनको नहीं मालूम था, उसका कोई रास्ता ही नहीं था। लेकिन वे प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर। मालूम क्या हुआ? प्रार्थना का चमत्कार हुआ। प्रार्थना का चमत्कार हुआ। रात के समय स्वर्गदूत जेल में भेजा जाता है और स्वर्गदूत पेतरुस को लेकर कैद खाने के बाहर आ जाता है। पेतरुस को एक सपना जैसा लगा, लेकिन आंख मल मल कर उसने देखा ये सच्चाई है।
एक विश्वासी के घर रात के समय पहुंच गया तो उस समय लोग क्या कर रहे थे? प्रार्थना में लीन थे, एक साथ प्रार्थना कर रहे थे। और प्रभु ने पेतरुस को बचाया, इतने बड़े अत्याचार से विश्वासियों को छुटकारा दिया। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। सन 2002 में हमारे आश्रम में कई वर्षों से प्रार्थनाएं चल रही हैं, सत्संग चल रहा है, हजारों की संख्या में लोग आते हैं। हर रविवार को सत्संग में करीब 2-3 हज़ार लोग आते थे और हर बड़े शनिवार को, सेकंड सैटरडे को करीब 6 से 8-9 हज़ार लोग आते थे। 2002 में हमारे कुछ विरोधी आश्रम को तहस नहस करना चाहते थे। उन्होंने एक ऐसी खबर चारों ओर फैला दी, एक छोटे से अखबार के जरिए, कि हमारे आश्रम से गांव के लोगों को पर आक्रमण करने के लिए कुछ चीजें भेज रहे हैं। एक ऊहापोह था, ये कहानी थी, और भी आश्रम को नष्ट करना चाहते थे। सारी तैयारियां उनकी ओर से हो चुकी थी। जब हमें पता चला तो हम शहर के प्रशासन की मदद ली और प्रशासन ने हमारी मदद की। और उस महीने से, अगस्त महीने से आश्रम में एक और प्रार्थना भवन खुल गया, मध्यस्थ प्रार्थना के लिए। दर्शन भवन में 24 घंटा प्रार्थना चलती है, लेकिन वरदान करके एक छोटा सा भवन खुल गया जहां पर दिन भर मध्यस्थ प्रार्थना चलती रहती है, जहां पर कई लोग मिलकर प्रार्थना करने लगे। उस घटना के कारण हम लोग मिलकर प्रार्थना करने लगे, मध्यस्थ प्रार्थना करने लगे। कई विश्वासी लोग भी आकर हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करने लगे। नतीजा, सारा बवाल समाप्त हो गया। प्रभु यीशु के शिष्यों ने जब नाव डूबने को थी उस समय यीशु को जगाया और कहा कि प्रभु हमें बचाइए। प्रभु की आंखें खुल गईं, प्रभु ने समुद्र को शांत किया, सब कुछ शांत हो गया। यह सामूहिक प्रार्थना, मिलकर प्रार्थना करने का चमत्कार है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें प्रेरित चरित्र में एक बहुत सुंदर प्रसंग मिलता है। प्रेरित चरित्र के अध्याय 14 में हम पढ़ते हैं कि पौलुस लिस्त्रा में सुसमाचार सुना रहे थे और वहां पर बहुत बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट हुए। लोगों ने यीशु पर विश्वास किया, लेकिन दूसरी जगह से कुछ लोग आकर वहां के लोगों को बरगलाने लगे, भटकाने लगे और लोगों को पौलुस के ऊपर अत्याचार करने के लिए मजबूर किया। और लोगों ने पौलुस के ऊपर पत्थर मारा, ये सोचकर कि वो मर चुका है। वे घसीट कर ले गए और शहर के बाहर एक जंगल में डाल दिया। वाक्य 20 में लिखा हुआ है, वाक्य 19 में लिखा हुआ है, वे पौलुस को पत्थरों से मारकर और मरा समझकर नगर के बाहर घसीट ले गए और डाल दिया। वाक्य 20 में लिखा हुआ है, किंतु जब शिष्य पौलुस के चारों ओर एकत्र हो गए तो वह उठ खड़ा हुआ और नगर लौट आया। पौलुस को यह सोचकर कि यह मर गया है, लोगों ने घसीट कर शहर से बाहर ले जाकर एक जंगल में फेंक दिया। लेकिन जब प्रभु के शिष्य उसके चारों ओर इकट्ठे हुए, क्या के लिए इकट्ठे हुए? तमाशा देखने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। क्या हुआ? पौलुस के अंदर जीवन आ गया। जो मृत समान पड़ा हुआ था जीवित हुआ, उठ खड़ा हुआ और दूसरे शहर में सुसमाचार को प्रचार करने के लिए चला गया। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु ने मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 18 वाक्य 19 में कहा है, बहुत जबरदस्त प्रतिज्ञा है। क्या कहा प्रभु ने? पृथ्वी पर 2 व्यक्ति एक मत होकर जो कुछ मांगे मेरा स्वर्गीय पिता निश्चय ही उन्हें वही प्रदान करेगा। पृथ्वी पर 2 व्यक्ति एक मत होकर जो कुछ मांगे मेरा स्वर्गीय पिता निश्चय ही उन्हें वही प्रदान करेगा। हम इस वचन को दोहराएंगे, मेरे पीछे दोहराइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं, पृथ्वी पर 2 व्यक्ति एक मत होकर जो कुछ मांगे
मांगे, मेरा स्वर्गीय पिता मेरा स्वर्गीय पिता निश्चय ही निश्चय ही उन्हें वही प्रदान करेगा। वही प्रदान करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु के शिष्य एक हृदय होकर प्रार्थना करते थे। प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वाक्य 32 में लिखा हुआ है कि प्रभु के शिष्य एक हृदय और एक प्राण थे। वे एक हृदय और एक प्राण थे। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 उसके वाक्य 14 में लिखा हुआ है कि शिष्य मां मरियम और अन्य पवित्र नारियों के साथ मिलकर प्रार्थना में लीन थे। एक साथ प्रार्थना में लीन थे। अगले अध्याय में, अध्याय 2 में हम पढ़ेंगे शुरू से लेकर, उनकी प्रार्थना के दौरान पवित्र आत्मा उन पर आग के जीवों के रूप में उतर आया। वे सशक्त हो गए। मिलकर प्रार्थना का सामर्थ्य देखिए, पवित्र आत्मा उतर आता है। प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वाक्य 31 में हम पढ़ेंगे कि शिष्य एक साथ प्रार्थना कर रहे थे और प्रार्थना के अंत में चमत्कार हुआ और भूकंप हुआ और जिस कमरे में वे बैठे हुए थे वो हिल गया। मिलकर प्रार्थना का चमत्कार देखिए, मिलकर प्रार्थना का चमत्कार देखिए। हमें मकाबियों के ग्रंथ के अध्याय 15 में पढ़ने को मिलता है, उसके वाक्य 25 और 26 में, बहुत सुंदर है। वहां पर हम पढ़ते हैं कि यहूदियों पर आक्रमण चलता था। यूनानियों के द्वारा, रोमियों के द्वारा यहूदियों पर आक्रमण हुआ और यहूदियों को, यहूदी इस्राएली आप जानते हैं ईश्वर की चुनी हुई प्रजा, यहूदियों को ईश्वर की दी गई आज्ञाओं का तिरस्कार करने, उल्लंघन करने, अपनी धार्मिक परंपराओं को छोड़ने, अपनी आध्यात्मिक बातों को छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा था। उनके धर्म को अपवित्र किया जा रहा था। यहूदियों की ओर से यहूदियों को नेता यूदा के साथ, यूदा के नेतृत्व में, यहूदियों का नेता यूदा के नेतृत्व में उनका विरोध किया जाता है। अध्याय 15 में हम पढ़ेंगे यूनानी सेनाध्यक्ष निकानोर, यूनानी सेनाध्यक्ष निकानोर बड़ी खुशी के साथ नरसिंगा बजाते हुए यहूदियों पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी सेना थी, हजारों की संख्या में सैनिक, हाथी, घोड़े, अच्छे अच्छे शस्त्र। और यहूदियों के पास क्या था? कुछ नहीं था। ऐसे में क्या हुआ? इतने सशक्त, इतने शक्तिशाली सेना का सामना यहूदी लोगों ने कैसे किया? इतनी बड़ी सेना का सामना यहूदियों ने यूदा के नेतृत्व में कैसे किया? इसके बारे में विवरण दिया गया है यहां पे मकाबियों का ग्रंथ अध्याय 15, दूसरा मकाबी अध्याय 15 में दिया हुआ है कि निकानोर के सैनिक नरसिंगे बजाते और गीत गाते आगे बढ़े। यूदा के आदमी प्रार्थना करने के बाद प्रभु की दुहाई देते हुए शत्रुओं पर टूट पड़े। कैसे? प्रभु की दुहाई देते हुए, एक साथ अपने जीवित परमेश्वर की दुहाई देते हुए वे शत्रुओं पर टूट पड़े। नतीजा, शत्रुओं को मार गिराया, शत्रु भागे, 35,000 सैनिकों को मार गिराया। उस युद्ध में हम पढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने मिलकर ईश्वर की दुहाई दी। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसी तरह हम पढ़ते हैं योशुआ के ग्रंथ के अध्याय 6 में। मैं आपको पीछे ले जा रहा हूं। मूसा के नेतृत्व में इस्राएली लोग मिस्र देश की गुलामी से बचकर प्रतिज्ञात देश की ओर जा रहे हैं। अब मूसा का नेतृत्व समाप्त हो गया। अब जोशुआ उनका नेतृत्व कर रहे हैं और आगे ले जा रहे हैं। मार्ग में यरीको नगर पड़ा। वे उस पूरे इलाके को अपनाने के लिए आए हुए हैं, उस पूरे इलाके को अपने अधीन करने आए हैं। लेकिन यरीको शहर बहुत बड़ा शहर था। माना जाता है कि यरीको शहर विश्व का सबसे पुराना शहर है। यरीको शहर, उसके अंदर जनता थी और वे लोग इस्राएलियों के अधीन होने के लिए तैयार नहीं थे, जगह देने के लिए तैयार नहीं थे। वे शहर में किला बंद थे।
अब इस्राएलियों ने सोचा हम क्या करेंगे। ईश्वर ने आदेश दिया, तुम पुरोहितों और सेना के साथ 7 बार इस शहर का चक्कर लगाओगे। 7वें बार तुम सभी लोग, जब तुरही बजेगी उस समय सभी लोग मिलकर दुहाई देना, चिल्लाना, जयकार करना। और ऐसा ही हुआ। 7वें बार जब नरसिंगा बजा उस समय सभी लोग मिलकर ईश्वर की दुहाई दी, एक साथ ईश्वर की दुहाई दी, और यरीको नगर के चारों ओर जो किला थी वो गिरकर समाप्त हो गई। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं आपके सामने ऐसे उदाहरणों को पेश कर रहा हूं ताकि आप समझें कि मिलकर प्रार्थना करने में कितनी बड़ी शक्ति होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तिमोथी के पहले पत्र के अध्याय 2 में संत पौलुस कहते हैं, मैं चाहता हूं कि सब जगह पुरुष बैर तथा विवाद छोड़कर श्रद्धा पूर्वक हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना करें। पौलुस कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग आपस में जो बैर है उसको छोड़कर सभी लोग मिलकर हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना करें। हाथ ऊपर उठाने का मतलब हृदय को ऊपर उठाना, प्रभु पर भरोसा रखना, प्रभु को पुकारना। पौलुस कहते हैं कि आप आपसी बैर भेदभाव छोड़कर अपने हाथ ऊपर उठाकर एक साथ प्रार्थना करें, क्योंकि एक साथ प्रार्थना में शक्ति है, सामर्थ्य है। एफेसियों के पत्र के अध्याय 5 में आप पढ़ चुके हैं, बार बार पढ़ें। एफेसी अध्याय 5 वाक्य 19 और 20 में संत पौलुस क्या कहते हैं, मिलकर भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाएं, पूरे हृदय से प्रभु के आदर में गीत गाते बजाते रहें। हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम पर सब समय सब कुछ के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। मिलकर एक साथ स्तुति करें, एक साथ स्तोत्र गाएं, गीत गाएं, परमेश्वर को सब बातों के लिए धन्यवाद दें, मिलकर प्रार्थना करें। और आज प्रभु यीशु हमें यही संदेश देते हैं, मिलकर प्रार्थना करें, छोटे छोटे दलों में प्रार्थना करें। आपके छोटे छोटे दलों में प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति है। आपके छोटे छोटे दलों में जो प्रार्थना होती है उसमें बहुत बड़ी शक्ति है। उसके द्वारा आप चमत्कार देख सकते हैं। अपने परिवार में पारिवारिक प्रार्थना को मजबूत करना, एक साथ बैठकर प्रार्थना करना, आपके परिवार के प्रार्थना के जरिए आप चमत्कार देखेंगे। तो यह समय है हमारे लिए कि हम मिलकर प्रार्थना करें, एक साथ प्रार्थना करें, छोटे छोटे दलों में, परिवारों में मिलकर प्रार्थना करें, विश्वास के साथ प्रार्थना करें। यह विश्वास होना चाहिए कि हमारी प्रार्थना को प्रभु सुन रहे हैं और इसके लिए प्रभु प्रत्युत्तर दे रहे हैं, प्रभु फल दे रहे हैं, नतीजा हम देखेंगे। ऐसे विश्वास के साथ हम अब मिलकर प्रार्थना करना शुरू करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आंखें बंद कीजिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा इन पवित्र क्षणों के लिए, तेरे अनमोल वचनों के लिए। तूने आह्वान किया है, हमें पुकारा है। मेरे बेटे बेटियों मिलकर प्रार्थना करना शुरू करो। छोटे छोटे दलों में अपने अपने परिवार में प्रभु की दुहाई देना शुरू करो। निनेवे के लोगों ने मिलकर पूरी शक्ति से प्रभु की दुहाई दी और विपत्ति टल गई, चली गई। यहूदा के नेतृत्व में यहूदियों ने ईश्वर की मिलकर दुहाई दी और वे दुश्मनों पर हावी हो गए। प्रभु यीशु इसी तरह हमें भी मिलकर प्रार्थना करने की शक्ति दीजिए। पौलुस मृत समान पड़ा था, लेकिन सभी विश्वासी लोग इकट्ठे हो गए प्रार्थना में। उनके हृदय ईश्वर की ओर उठाए गए। पौलुस जिंदा हो गया। हमें भी प्रार्थना पर विश्वास दीजिए। मिलकर प्रार्थना करने के लिए हमें कृपा दीजिए। आपसी मतभेद छोड़ने के लिए, बैर भाव छोड़ने के लिए, एक हृदय होकर, एक प्राण होकर, एक मत होकर प्रार्थना करने के लिए हमें कृपा दीजिए, क्योंकि तूने वायदा किया है
मेरा स्वर्गीय पिता तुम्हें वही प्रदान करेगा।